और हाँ, मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी थे। स्कूल में मैंने किसी लड़की से जरा सी बात क्या कर ली, ये लोग आके स्कूल में बात फैला देते थे। और फिर पता है, आए हाय बातें हो रही है, शादी की पत्रिका देने कब आ रहा है? तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता था ना, मोहल्ले की सारी लड़कियां ऐसे हारी आ गया, एक बार देख लो। कहानी में दिखाएगा सभी पात्र काल्पनिक है। इस फोन में कोई भी फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ले, इनको चाहिए पूरा फोन अपने हाथ में। और जब तुम्हारा फोन माँ बाप के हाथ में जाता है ना, तो भाई ऐसी फटी में आती है ना, जैसे जब कोई अजनबी तुम्हारा फोन नहीं मांग लेता किसी काम से और तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये मेरा फोन लेके भाग जाएगा। तो अब तुम एक अजीब से पोज में रेडी रहते हो कि जैसे ये मेरा फोन लेके भागेगा मैं भी इसके पीछे भागूंगा। अरे ये नेटवर्क अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हाँ, हो गया। अंदर आग लगी है, आग है अंदर। अच्छा तो ये लो पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा पात के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों। वैसे चल बंटी कमाल, पात के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है कोई याद कर रहा। भाई पक्का रवि होगा। वो सेंटर नहीं था, जने कौन से जंगल के बीच में 4 पत्रे लगा दिए और बोल रहे सेंटर है। हम लोग एग्जाम दे रहे, उधर पीछे कुत्ते चिपक रहे, गाय आके बच्चों के पेपर में पोटा कर रही है और मेरी टेबल भाई साहब बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह डगमगा रही थी वो टेबल। तो मैंने सोचा कि वाह मेरे को बहाना मिल जाएगा अब कम नंबर आएंगे तो, क्या बेटा बच्चा लिख ही नहीं पाया टेबल। जब मैं छोटा था मुझसे आई कांटेक्ट तक नहीं होता था लड़कियों से। ओए वो मुझे पसंद है। कौन? विराट? नहीं यार विराट नहीं, विराट तो मिन्नू को पसंद है। गोली? अरे गोली नहीं कोहली। नहीं, अगर 2 गोली अष्टमा की एक साथ खाओगे तो तुम्हें हल्का लगेगा। मिन्नू अजीब से मुंह बना के अपने कच्चे में हगना बंद कर। अरे तू विराट के पीछे देख यार। शिल्पी? हाँ हाँ बोल क्या उसको। अच्छा रुक जाता हूँ। और शिल्पी वो मेरा दोस्त वो मुझे गली गली सिमसिम बहुत पसंद है। चल बाय। ये अजीब सा लड़का तुझे क्या बोल के गया? बोला गली गली सिमसिम उसे बहुत पसंद है। और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है उसने कच्चे में हग लिया होगा। तरफ बंटी है जो कि एग्जाम के दिन इस टेंशन में है कि उसको 5 रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैप्पी हैप्पी स्टिकर्स नहीं दिए। क्या बात हो सकती है? नरेश भैया और मेरे तो संबंध भी अच्छे हैं। अरे ओ भंड इंसान, पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा। अबे उसमें मारने की क्या बात है? 2 मिनट रुक। ले बन गया बूमर। और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बर्थडे पे साइकिल दिला रहे हैं, उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा। कभी देखा है कार्टून्स में कितनी अच्छी गर्मी की छुट्टियां दिखाते हैं। मोनाको दीदी। हाँ बोलो शिनचैन। ये तरबूज में बीजे क्यों होते हैं? अरे शिनचैन तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ? आए दिन तो तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ बुला लेती है, जिसकी वजह से मैं कुछ पढ़ तो पाती नहीं हूँ, है ना? गवार बोलते हैं मुझे सब लोग। और इधर एक तुम जिसकी चड्डी तक में से पसीना टपक रहा होता है। भाभी जी आपका तो बहुत पेट बढ़ गया यार, आजकल बहुत खा रहे हो। और तो और आजकल कुत्ते भी नहीं दिख रहे यार अपनी कॉलोनी में, उनको ही पकड़ पकड़ के खा लिया क्या? ये जो तो मुंह चल रहा है ना, हाँ उस पे बैठ जाऊंगी मैं। लाइए भाभी जी नाप ले लेता हूँ। अरे भाभी जी ये तो मेरी इंची टेप भी छोटी पड़ रही है, आपकी कमर है कि कमरा? ठीक है। अरे भाभी जी आप कुछ खाते भी दोगे नहीं, कुपोषण का शिकार लग रहे हो बिल्कुल। कम से कम 4-5 दिन में तो एक बार खाना खा लिया करो। भाभी जी सुनो ना, एक आखिरी कर दूं, कुछ कहोगे तो नहीं? ठीक है, आपकी सलवार तो मेरे रुमाल से ही बन जाएगी। हेलो, हाँ आप हार्डी क्या ऐसे बोल रहे? आपको पीटीएम में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों टॉप किया क्या मेरे बच्चे ने? अरे हाँ लग ही रहा था मेरे को, उसके लक्षण देख के उसकी हरकतें ही ऐसी थी। दिन रात एक करके इतनी मेहनत करी है उसने, अब मैं क्या ही कर सकती। फेल है आपका बेटा, यहाँ पे आके फालतू टाइम वेस्ट मत करिए आप।
हमारा। और तो और खाली सीट छोड़ के आए आपके लाड साहब। यहाँ पे आके वो हमसे भी मार खाएंगे और आपसे भी मार खाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो तुम अपने अंतिम कुछ क्षण गुजार रहे होते और इतने में ही तुम्हारा एक दोस्त। और आंटी जी कितने बने हार्डी के नंबर हैं? बहुत उमदा पढ़ पढ़ के पढ़ रहा था यार, ये मैंने सुना। उससे पूछ लेना, पढ़ाई उसने की थी कि मैंने? एग्जाम उसने दी थी कि मैंने? खाली सीट उसने छोड़ी थी कि मैंने? उसने तो पूछना उससे। पूछ रहा। अरे मेरे साथ कोचिंग चल रहे तो वो सर ऐसा पढ़ाते ना, एकदम से बूस्ट कर देते अपनी अंतरात्मा को। देखो पता है वहाँ पे बिल्कुल टारगेट से काम चलते। जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता है ना, तब तक सर छोड़ते ही नहीं वहाँ से। और तो और आंटी जी आप मानोगे नहीं, वहाँ की फीस भी इतनी कम है ना, आप यूं। अरे चुप हो जा। अंदर आग लगी है, आगे अंदर। अच्छा तो ये ले पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है, मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचके आया रे, लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा पाद के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों। वैसे चल बंटी कमाल, पाद के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है, मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचके आया रे, लगता है कोई याद कर रेला। भाई पक्का रवि होगा। तो अब तुम लोग आ गए 10वीं में। तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। हाँ हाँ सर, ठीक ठीक ठीक, सीरियस हो। और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस काट रहा हूँ मैं, मगर क्यों? मैं मरते मरते भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। साइंस की हालत तो सही में भी सीरियस हो गई। बेटा बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अभी जरा से में हवा हवा ही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्टैचू। अगर आप जरा सा भी हिल गए ना तो देख लेना, फिर आपको एक बहुत ही मुश्किल टास्क करना पड़ जाएगा। देखा, जलवे बोलते जलवे। निकल निकल, सीधे क्लास के बाहर निकल जा। कभी देखा है कार्टून्स में कितनी अच्छी गर्मी की छुट्टियां दिखाते हैं। मोनाको दीदी। हाँ बोलो शिनचैन। ये तरबूज में बीजे क्यों होते हैं? अरे शिनचैन, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ? आए दिन तो तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ बुला लेती है, जिसकी वजह से मैं कुछ पढ़ तो पाती नहीं हूँ, है ना? गवार बोलते हैं मुझे सब लोग। और इधर एक तुम, जिसकी चड्डी तक में से पसीना टपक रहा होता है। भाभी जी आपका तो बहुत पेट बढ़ गया यार, आजकल बहुत खा रहे हो। हैं? और तो और आजकल कुत्ते भी नहीं दिख रहे यार अपनी कॉलोनी में, उनको ही पकड़ पकड़ के खा लिया क्या? ये जो तो मुंह चल रहा है ना, हाँ उस पे बैठ जाऊंगी मैं। लाइए भाभी जी, नाप ले लेता हूँ। अरे भाभी जी ये तो मेरी इंची टेप भी छोटी पड़ रही है, आपकी कमर है कि कमरा? ठीक है। अरे भाभी जी आप कुछ खाते भी दोगे नहीं, कुपोषण का शिकार लग रहे हो बिल्कुल। कम से कम 4-5 दिन में तो एक बार खाना खा लिया करो। भाभी जी सुनो ना, एक आखिरी कर दूं, कुछ कहोगे तो नहीं? ठीक है, आपकी सलवार तो मेरे रुमाल से ही बन जाएगी। कभी देखा है कार्टून्स में कितनी अच्छी गर्मी की छुट्टियां दिखाते हैं। मोनाको दीदी। हाँ बोलो शिनचैन। ये तरबूज में बीजे क्यों होते हैं? अरे शिनचैन, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ? आए दिन तो तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ बुला लेती है, जिसकी वजह से मैं कुछ पढ़ तो पाती नहीं हूँ, है ना? गवार बोलते हैं मुझे सब लोग। और इधर एक तुम, जिसकी चड्डी तक में से पसीना टपक रहा होता है। तरफ बंटी है, जो कि एग्जाम के दिन इस टेंशन में है कि उसको 5 रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैप्पी स्टिकर्स नहीं दिए। क्या बात हो सकती है? नरेश भी और मेरे तो संबंध भी अच्छे हैं। अरे ओ भंड इंसान, पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा। अबे उसमें मारने की क्या बात है? 2 मिनट रुक। ले, बन गया बूमर, और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बर्थडे पे साइकिल दिला रहे हैं, उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा। जब मैं छोटा था मुझसे आई कांटेक्ट तक नहीं होता था लड़कियों से। ओए वो मुझे पसंद है। कौन? विराट? नहीं यार, विराट नहीं, विराट तो मिन्नू को पसंद है। गोली? अरे गोली नहीं, कोहली। नहीं, अगर 2 गोली अष्टमा की एक साथ खाओगे तो तुम्हें हल्का लगेगा।
मिन्नू अजीब से मुंह बना के अपने कच्चे में हगना बंद कर। अरे तू विराट के पीछे देख यार। शिल्पी, हाँ हाँ बोल के आओ उसको। अच्छा रुक जाता हूँ। और शिल्पी, वो मेरा दोस्त, वो मुझे गली गली सिमसिम बहुत पसंद है। चल बाय। ये अजीब सा लड़का तुझे क्या बोल के गया? बोला गली गली सिमसिम उसे बहुत पसंद है। और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है उसने कच्चे में हग लिया होगा। वो सेंटर नहीं था, जने कौन से जंगल के बीच में 4 पत्रे लगा दिए और बोल रहे सेंटर है ये। हम लोग एग्जाम दे रहे, उधर पीछे कुत्ते चिपक रहे, गाय आके बच्चों के पेपर में पोटा कर रही है। और मेरी टेबल, भाई साहब बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह डगमगा रही थी वो टेबल। तो मैंने सोचा कि वाह, मेरे को बहाना मिल जाएगा अब कम नंबर आएंगे तो, कि बेटा बच्चा लिख ही नहीं पाया टेबल। और हाँ, मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी थे। स्कूल में मैंने किसी लड़की से जरा सी बात क्या कर ली, ये लोग आके स्कूल में बात फैला देते थे। और फिर पता है, आए हाय बातें हो रही है, शादी की पत्रिका देने कब आ रहा है? तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता था ना, मोहल्ले की सारी लड़कियां ऐसे हारी आ गया, एक बार देख लो। कहानी में दिखाएगा सभी पात्र काल्पनिक है। फोन में कोई भी फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ले, इनको चाहिए पूरा फोन अपने हाथ में। और जब तुम्हारा फोन माँ बाप के हाथ में जाता है ना, तो भाई ऐसी फटी में आती है ना, जैसे जब कोई अजनबी तुम्हारा फोन नहीं मांग लेता किसी काम से, और तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये मेरा फोन लेके भाग जाएगा। तो अब तुम एक अजीब से पोज में रेडी रहते हो कि जैसे ये मेरा फोन लेके भागेगा, मैं भी इसके पीछे भागूंगा। अरे ये नेटवर्क, अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हाँ, हो गया।